हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो चलिए आखिरी इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद से कहाँ से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो यह 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। तो ये ऑप्शन में आप लोगों का कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन जो कि बी में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है तो 395 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों संघ उस राज्य का क्षेत्र है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ उस राज्य का क्षेत्र है। यह अनुच्छेद जो कि 1 से लेकर 5 तक है। अनुच्छेद 1 से लेकर 5 तक है, संघ और उस राज्य का क्षेत्र का जो कि है। और यही बात करें, यह जो कि कौन सा भाग में है, तो यह जो कि भाग जो कि 1 में है। भाग जो कि 1 में है, संघ और उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र जो कि पहला भाग में है। और यह अनुच्छेद कितना से कितना तक है, तो अनुच्छेद जो की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो कि कितना तक है, तो अनुच्छेद जो की बात करें कि अनुच्छेद कितना तक है, तो यह अनुच्छेद 5 से 1 से लेकर 5 तक अनुच्छेद में जो कि दिया गया है। संघ और उस राज्य का क्षेत्र के बारे में जो कि दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया तथा भारत राज्यों का संघ होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया तथा भारत राज्यों का संघ होगा। तो अनुच्छेद जो कि 1 में जो कि कहा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, संविधान के अनुच्छेद 1 में संविधान को क्या कहा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में संविधान भारत को क्या कहा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यों का जो कि संघ किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में नया राज्य का प्रवेश तथा सीमा स्थापना जो कि स्थापना किया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में नया राज्य का प्रवेश या स्थापना किया गया है। तो अनुच्छेद जो कि किस में, तो अनुच्छेद 2 में जो कि किया गया है। अनुच्छेद जो कि 2 में जो कि किया गया है। तो यह आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। नया राज्य का प्रवेश तथा स्थापना के बाद किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद जो कि 2 में जो कि किया गया है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में नया राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा में नाम में परिवर्तन किया गया है। तो यह आप लोग का बताइए। तो संविधान के किस अनुच्छेद में नया राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के सीमा में के नाम में परिवर्तन किया गया है। नाम में परिवर्तन किया गया है तो अनुच्छेद जो कि 3 में जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। तो सब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित का प्रावधान जो कि दिया गया है, आप लोग को बताना है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद जो कि 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता का प्रावधान जो कि दिया गया है। नागरिक संबंधित है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में। और नागरिक संबंधित जो कि कौन सा, नागरिकता संबंधित कौन सा भाग में है, तो यह भाग की बात करें तो भाग जो कि 2 में है। भाग जो कि 2 में है, अनुच्छेद कितना से कितना तक है, तो अनुच्छेद जो कि
कितना से कितना तक है अनुच्छेद? तो अनुच्छेद जो कि आप लोग का जो कि 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के बीच में जो कि ये नागरिकता संबंधित का प्रावधान जो कि दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के लागू होने पर नागरिकता प्रदान करता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के लागू होने पर नागरिकता प्रदान करता है? तो संविधान को लागू होने पर नागरिकता प्रदान करता है, यह जो कि कौन सा अनुच्छेद में होता है? तो संविधान के लागू होने पर नागरिकता प्रदान करता है, यह कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो कि 5 में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, अनुच्छेद जो कि 5। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिक के अधिकार पाकिस्तान में भारत आया? पाकिस्तान में भारत आया। तो नागरिक के अधिकार आप लोग का बताना है कि पाकिस्तान में भारत आया, पाकिस्तान में भारत आया। तो यह जो कि कौन सा अनुच्छेद में है? तो यह कौन सा अनुच्छेद में है? नागरिक के अधिकार भारत पाकिस्तान में भारत आया, पाकिस्तान में जो कि भारत आया, यह अनुच्छेद कौन में किस अनुच्छेद में कहता है? तो अनुच्छेद जो कि 6 में कहता है। अनुच्छेद 6 में जो कि कहता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिक के अधिकार भारत से पाकिस्तान आने प्रवेशित, भारत में पाकिस्तान आया, भारत से पाकिस्तान में आया, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि रखा गया है? तो यह अनुच्छेद जो कि 7 में रखा गया है। तो जो कि संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिक के अधिकार भारत से पाकिस्तान आया, यह किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद जो कि 7 में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय मूल के व्यक्त किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के मूल व्यक्त किया गया है? तो आप लोग को बताना है संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक मूल व्यक्त किया गया है। भारतीय मूल व्यक्त किया गया, भारतीय मूल व्यक्त किया गया है, यह किस अनुच्छेद में? तो यह भारतीय मूल व्यक्त किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद जो कि 8 में जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिक के अधिकार पाकिस्तान से भारत आया? पाकिस्तान से भारत आया, आप लोग को बताइए, पाकिस्तान से भारत आया, यह कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो कि कौन सा है? तो अनुच्छेद 5 में है, सॉरी अनुच्छेद 6 में है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में तो सर्वेक्षण से किसी भी विदेशी राज्य की नागरिक प्रदान करना, यह कौन सा अनुच्छेद में कहता है? तो अनुच्छेद जो कि 9 में कहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद नागरिक संबंधित कानून को बीमित कर सकता है? तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत में? संविधान के किस अनुच्छेद में संसद अधिकार से संबंधित कानून को निर्विघ्न कर सकता है? तो यह अनुच्छेद जो कि 11, अनुच्छेद जो कि 11 के अंतर्गत। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो अनुच्छेद जो कि 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो कि मौलिक अधिकार का उल्लेख जो कि किया गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद जो कि 35 तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, तो संविधान के किस अनुच्छेद
में राज्य का परिभाषित की अधिकार दिया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषित के अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद जो कि 12 में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में नार्थविक समर्थन की अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद जो कि 13 में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के संरक्षण, समानता और कानून का समान रक्षण के अधिकार दिया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के संरक्षण और समानता और कानून का समान रक्षण के अधिकार दिया गया है? तो कानून के संरक्षण का अधिकार जो कि किस में दिया गया है? तो यह आप लोग का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि अनुच्छेद जो कि 14 में जो कि दिया गया है। तो क्या दिया गया है? कानून के संरक्षण और समानता, कानून के संरक्षण और समानता और कानून के समानता के रक्षण, जो कि समानता के रक्षा करना, यह कानून के संरक्षण के रक्षा करना, यह अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में कहता है? तो अनुच्छेद जो कि 14 में कहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग के अधिकार पर कोई भी भेदभाव न करने का अधिकार दिया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना करने का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद जो कि 15 में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में अवसर के समानता के अधिकार दिया गया है? अवसर की समानता के अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद जो कि 16 में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत करने का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद जो कि 17 में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधि का अंत करने का अधिकार दिया गया है? उपाधि का अंत करने का अधिकार जो कि दिया गया है। तो उपाधि का अंत करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में जो कि दिया गया है? तो उपाधि का अंत करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद जो कि कितना में दिया गया? 18 में दिया गया। अनुच्छेद 18 में जो कि उपाधि का अंत करने का अधिकार जो कि दिया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधि का अंत करने का अधिकार दिया गया है? तो यह जो कि अनुच्छेद जो कि 18 में जो कि दिया गया है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी दी गई है? तो आप लोग को बताना है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी जो कि दिया गया है? तो गारंटी दिया गया है। तो यह अनुच्छेद जो कि 19 में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद जो कि 19 के आई में जो कि दिया गया। अनुच्छेद 19 के आई में प्रेस की स्वतंत्रता जो कि दी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में दोषी सिद्ध करने में जो कि दोषी सिद्ध में संरक्षण के अधिकार दिया गया है? तो दोषी सिद्ध में संरक्षण का अधिकार जो कि किस अनुच्छेद में दिया गया है? दोषी सिद्ध में संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद जो कि किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद जो कि 20 में जो कि दिया गया है। दोषी सिद्ध करने का संरक्षण जो कि किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद जो कि 20 में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में प्रण एवं दोहरा स्वतंत्रता की अधिकार दिया गया है?
तो संविधान के किस अनुच्छेद में प्रण एवं दोहरा स्वतंत्रता के अधिकार जो कि दिया गया है? तो अनुच्छेद जो कि 21 में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद जो कि 21 के क में 21 के क में जो कि शिक्षा का अधिकार जो कि दिया गया है। और यह किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो 46वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि दिया गया है। तो ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि 86वीं संविधान संशोधन 2002 में जो कि दिया गया है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा जो कि दिया गया है? तो यह 46वें संविधान संशोधन 2002 में जो कि दिया गया है। और यह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद यह अनुच्छेद 21 के क में है, 21 के क में है। और जो कि 6 वर्ष के बच्चों से लेकर 14 वर्ष के बच्चे तक जो कि शिक्षा के अधिकार में जो कि दिया गया है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण संबंधित है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चे के शोषण संबंधित अधिकार है? तो अनुच्छेद जो कि कौन सा है? तो अनुच्छेद जो कि 24 है, 24 है अनुच्छेद। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हिस्सा के संरक्षण की व्याख्या की गई है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हिस्सा के संरक्षण की और जो कि व्यवस्था किया गया है? तो आप लोग को बताना है कि अल्पसंख्यक के हिस्सा के संरक्षण की व्याख्या जो कि आप लोग का किया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत में? अनुच्छेद जो कि 29 में जो कि किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय अधिकार के मौलिक अधिकार को रक्षा करते हैं? तो संविधान जो कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकार को रक्षा करता है? तो मौलिक अधिकार को रक्षा जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय किस के अंतर्गत में जो कि करते हैं? तो अनुच्छेद जो कि 32 के अंतर्गत से जो कि करते हैं। अनुच्छेद जो कि 32 से जो कि यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार को रक्षा जो कि करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि हो जाएगा अनुच्छेद जो कि 32 के अंतर्गत में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा? आप लोग का जो कि दूसरा भाग में और वीडियो जो कि अनुच्छेद वाला करवाने वाले हैं। यह जो कि पहला वीडियो है आप लोग का जो कि पहला भाग है, और दूसरा भाग में और अनुच्छेद का जो कि वीडियो कराएंगे। तो आप लोग का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।